जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए लेकर हम आ गए हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम और 19,300 इतना पोस्ट में जो आपके एग्ज़ाम निकले हैं, इन सभी पोस्ट के लिए हम लेकर आ गए हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट। देखेंगे ये आपका जो बचा हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है 50-100 प्रश्न जो करवाते हैं साइंस, हिस्टोरी, ज्योग्राफी, म्यूजिक, ये सारे सॉरी म्यूजिक तो नहीं, साइंस, हिस्टोरी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, करंट अफेयर, बिहार जीके, ये सारे प्रश्न इसी भी चैप्टर में दिया गया है। तो ये सेट नंबर जो है 50-50 करवाते हैं। तो सेट नंबर 11 है। इससे पहले हम 6 शिफ्ट के एग्ज़ाम का करवा चुके हैं, जाकर देख सकते हैं। इसका प्ले लिस्ट बना गया है जो लोग नहीं देखे हैं। तो बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। जैसे ये HW के लिए दिए गए थे दोस्तों आप लोग के लिए, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। अकाउंट का डी हो जाएंगे कौन 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 अकाउंट का डी CR दास ने। अगली प्रश्न कि साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों, जो माइकोप्लाज्मा किस समूह का उदाहरण है, तो 53 का आपका सही आंसर हो जाएंगे। ये हो जाएंगे क्या? मोनेरा का। किसका? मोनेरा का हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है? किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया है? तो भारतीय सेना, भारतीय रेलवे, भारतीय बैंक, भारतीय पोस्टेज। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 54 का आपका बी हो जाएंगे, भारतीय रेल ने। कौन? भारतीय रेल ने मेरी सहेली नामक पहल संगठन की प्रारंभ की है। अगली बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में तो 243 सीट है। कितना सीट? 243 सीट, याद रखिएगा। चॉइस द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन स्ट्रोंग का। तो स्ट्रोंग का जो है उल्टा क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों स्ट्रेडी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं कहलाती है। फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं, यानी नवंबर से अप्रैल तक में जो फसल उगाते हैं वो कौन सा फसल है दोस्तों? सल्तन का ऑप्शन हो जाएंगे ए, रबी फसल। कौन? रबी फसल। अगली, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो अल्ठन का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी हो जाएंगे, सिलिकॉन। कौन? सिलिकॉन हो जाएंगे। अगली है, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का अध्यय क्या होना चाहिए था? गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का अध्यय क्या होना चाहिए था? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 59 का ऑप्शन बी, चरित्र एक निर्माण होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है कि कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है? कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है? दोस्तों इनका आंसर आप लोग देंगे कमेंट में कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो चलिए अगली है कि ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? ओजोन का एक अणु जो है कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? 61 का आपका सही आंसर जो रहने वाले हैं वो सी हो जाएंगे 3। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 3। अगली है, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन हो जाएंगे बी। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, इंग्लिश का है। अगली है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है का सदस्य नहीं है? क्वाड के रूप में जाना जाता है लेकिन सदस्य नहीं है। 64 का आपका जो राइट आंसर जो होंगे दोस्तों वो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएंगे। अगली है, तो निम्नलिखित सॉरी दोस्तों, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है कौन का सदस्य नहीं है? हाँ। अगली है, बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो हो जाएंगे CH4। क्या हो जाएंगे? CH4 हो जाएंगे। अगली प्रश्न, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित थे। पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर किससे संबंधित थे दोस्तों? तो 66 का आपका सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे किससे? सी, साहित्य से संबंधित है। कौन? पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर साहित्य से संबंधित थे।
एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये 8 गुनी हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 67 का ऑप्शन बी हो जाएंगे 18 वर्ष में। कितने वर्ष में? 18 वर्ष में। वनस्पति तेलों में साधारण होती है, वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है। दोस्तों इस पीडीएफ में आपका व्याख्या के साथ सहित हल दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 68 का बी हो जाएंगे लंबी असंरचित कार्बन श्रृंखलाएं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? 69 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे भारत में। कहाँ स्थित है? भारत में। अगली प्रश्न है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? कौन? सबरीमाला मंदिर जो है आपका वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो 70 का ऑप्शन हो जाएंगे केरल में। कहाँ? केरल में है। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधि का अनुपात क्या हो जाएंगे? तो दोस्तों ये वृत्त का क्षेत्रफल है, इसका अनुपात 4 है, तो इसकी परिधि का अनुपात क्या हो जाएंगे? तो 71 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे 2:3 हो जाएंगे, 2:3। अगली है लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा का कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा का क्या कर सकता है दोस्तों? भंग कर सकता है। आर्टिकल किसके तहत? वो आप कमेंट में बताइए। ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ। कौन? ग्रीन हाउस प्रभाव। ऑप्शन सी तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली है कि टमाटर किस प्रकार का अम्लीय प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर किस प्रकार का प्राकृतिक अम्लीय स्रोत है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो अजेलिक अम्ल हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरह का प्रश्न है दोस्तों, इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे ये मैथ का प्रश्न है। 75 का आपका कॉमेंट सही आंसर 1000 हो जाएंगे। आप लोग बनाकर इसका पीडीएफ में दिया गया है, व्याख्या आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा का घर कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है किस कोशिकांग को? ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 76 का 76 का ऑप्शन हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, याद रखिएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किसने बिजनेस एडजरेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखा है? 77 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे और ऑप्शन हो जाएंगे बिल गेट्स ने। कौन? बिल गेट्स ने लिखा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं? कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं? 78 का हो जाएंगे अमीबा। कौन? अमीबा हो जाएंगे। अगली प्रश्न, सॉरी दोस्तों, तो वो कौन हो जाएंगे दोस्तों? अमीबा हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगली प्रश्न को बताते हैं। निम्नलिखित में से पुष्प पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? कौन सा पुष्प पीत पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? 79 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे अंडा यानी डिम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताना है, यानी कोई कौन सा सर्वनाम है? वो आपका अनिश्चयवाचक हो जाएंगे। कौन? अनिश्चयवाचक हो जाएंगे। ये सर्वनाम है जिसमें कोई या कुछ रहेगा वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निज मात्रा में जो स्वयं अपने से होता है बोध। अगली है कि पूर्व योजना आयोग का अब कहलाता है। पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है दोस्तों? जो पूर्व योजना आयोग था उसे अब जो कहते हैं वर्तमान में वो कौन योजना कहते हैं? और 81 का ऑप्शन ए हो जाएंगे नीति आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? नीति आयोग को कहते हैं, जो 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था, याद रखिएगा। ये दोस्तों 1.6 का सरलतम रूप निकालने के लिए बोला गया है। 1 सरलतम रूप के निकालने के लिए बोला गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे आपका, इसको जो कटा पीटी करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएंगे क्या? 5/3 यानी 5/3 हो जाएंगे। अब इसका पीडीएफ में दिया गया है, देख लीजिएगा। अगली है कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? मूल अधिकारों के बारे में कौन सा भाग है दोस्तों? मूल अधिकार आपका जो भाग हो जाएंगे 83 का ये जो हो जाएंगे भाग 3। कौन? भाग 3। और भाग 1 में राजसंघ का जो है वो है, और भाग 4 में क्या है दोस्तों? और भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य है, याद रखिएगा। नीति निर्देशक है, याद रखिएगा। अगली प्रश्न, चॉइस द करेक्ट इंटरजेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। सी से आई एम गोइंग टू स्कूल। इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी हो जाएंगे। अगली है निम्नांकित में से किस युक्ति में विभक्त वल्य है? किस युक्ति में विभक्त वल्य दिक्
परिवर्तक का कार्य करता है। विभक्त बलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे विद्युत मोटर में। किसमें? विद्युत मोटर में आपका करता है, याद रखिएगा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो को प्रश्न अगर अच्छे लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं फ्री में, आप जरूर ज्वाइनिंग कीजिए हमारे टेलीग्राम से बिना संकोच के साथ। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सोनपुर में हो जाएंगे दोस्तों, सोनपुर में हो जाएंगे। दोस्तों एक प्रश्न थोड़ा सा मन में हमको डाउट आ गया है कि इसमें कुछ मिस्टेक बताए हैं। जैसे है संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? देखिए मूल अधिकारों के जो बारे में दिया गया है वो भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में। ये तो सही आंसर है। और भाग आपका 4 में क्या दिया गया है दोस्तों? ये देखिए बताते हैं। भाग 1 में, भाग 1 में आपका जो दिया गया है वो संघ एवं राज्य का क्षेत्र, संघ एवं किसका? राज्य का क्षेत्र हो जाएंगे। किसमें? भाग 1 में। और भाग 2 में आपका क्या है वो याद रखिएगा। भाग 2 में नागरिकता है। क्या? नागरिकता, नागरिकता है, याद रखिएगा। और भाग 4 में आपका क्या बताए थे हम? भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सही, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, याद रखिएगा। इस तरह से प्रश्न। अगली प्रश्न थोड़ा हमको डाउट लगा तो इसीलिए हम फिर रिपीट कर दिए। तो अगली प्रश्न है कि सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक होगा यानी उल्टा होगा, वो हो जाएगा बदसूरत। कौन हो जाएंगे? बदसूरत, याद रखिएगा। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट होता है, यानी ये कंप्यूटर का प्रश्न है। एक नए डॉक्यूमेंट को शॉर्टकट खोलने का शॉर्टकट जो की होता है, की कंप्यूटर का कीबोर्ड में, वो कौन सा होता है? तो 89 का आपका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों 89 का हो जाएंगे Ctrl+N। और Ctrl+ अगर N को अगर दबाएंगे दोनों एक साथ तो आपका शॉर्टकट डॉक्यूमेंट को खोलने का आ जाएगा। अगली है, ये मैथ का प्रश्न है। इसका आंसर जो है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए 26 है, आप लोग बना लीजिएगा। अगली है वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे? वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे? 91 का आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों, हाँ 91 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन ए हो जाएंगे, वेद जोड़ अवध हो जाएंगे, याद रखिए। पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वो कौन है? वो कौन है दोस्तों? पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वो है आपका 92 का ऑप्शन सी। उच्च कृषिगत समृद्धि दर, उच्च कृषिगत समृद्धि दर कब 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 क्या था दोस्तों? 1960 में, याद रखिएगा। अगली है रदरफोर्ड परिकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? अल्फा कणों का स्रोत क्या था? हीलियम नाभिक था। अल्फा कणों का स्रोत हीलियम नाभिक था, याद रखिएगा। किसे विजडन द्वारा 2010-20 के लिए ODI फेलियर ऑफ द डिकेड बताया गया था? किसे विजडन द्वारा 2010-20 के लिए ODI फेलियर ऑफ द डिकेड बताया गया? तो वो विराट कोहली को बताया गया था, याद रखिएगा। सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? वो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों 95 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए गेहूं के लिए है। किसके लिए? गेहूं के लिए। सरकारिया आयोग बनाया गया था। सरकारिया आयोग किसके लिए बनाया गया? तो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने को बनाया गया था, याद रखिएगा। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को हम कर्णपल्लिका कहते हैं, कर्णपल्लव कहते हैं। क्या? कर्णपल्लव, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका 98 का राइट आंसर हो जाएंगे डी, 25 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 के से मनाया जाता है, याद रखिएगा। रूस में डियोमा क्या था? रूस में डियोमा क्या था? एक संसद नाम है। रूस का डियोमा क्या है? एक संसद नाम है। अगली है कि टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा था। कौन? टोल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था? तो ऑप्शन हो जाएंगे ए हो जाएंगे, निर्धन से निर्धन के समान हो
अपनी समाधि जो बनाया गया था वो बोला गया था कि मेरी समाधि हो वो निर्धन से निर्धन के समान हो। जैसे निर्धन लोग समाधि बनाते हैं वैसा ही मेरा होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। देखिए इसका व्याख्या नीचे में दिया गया है, सही है, उत्तर सही व्याख्या है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। उम्मीद है कि आपके सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए हैं। तो वीडियो को जरूर दिल से लाइक कीजिएगा दोस्तों। चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को दिल से सब्सक्राइब कीजिए। इसका PDF हमारे टेलीग्राम से पर जुड़ा हुआ है, जो फ्री में आप PDF प्राप्त कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।